तो आइए साथियों, मेरे इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं शब्द का दूसरा भाग, जो आता है रचना के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, अब रचना के आधार पर हमारे शब्द कौन से होते हैं। रचना के आधार पर शब्द। साथियों, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला भाग हमारा आता है रूढ़ शब्द, रूढ़। और दूसरा आता है यौगिक शब्द। और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसमें सबसे पहले रूढ़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। साथियों, रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनको हम एक परंपरागत बोलते हुए आ रहे हैं, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रूढ़ में लेते हैं परंपरागत, बोले जाने वाले शब्द रूढ़ शब्द होते हैं या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनको हम एक रूढ़ के रूप में बोलते आ रहे हैं, परंपरागत तरीके से बोलते आ रहे हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिखा हम लिख देते हैं आवाज। आवाज को आवाज ही कहते आ रहे हैं, या और कुछ कहते हैं आवाज ही बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया स्वर, क्या स्वरों को हम व्यंजन बोलेंगे? क्या शुरू से ही स्वर ही बोलते आ रहे हैं, स्वर ही बोलते आ रहे हैं? तो ये परंपरागत हैं, हमारे बुजुर्ग भी यही बोलते थे और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये साथियों हमारे रूढ़ शब्द हुए, व्यंजन हैं, आदि शब्द हैं जिनको हम परंपरागत बोलते हुए आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब यौगिक शब्दों की बात करें। यौगिक शब्द क्या होता है साथियों? दो या दो से अधिक वर्ण हैं जिनका हम भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं हमारे, या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं हमारे, वर्णों से ही शब्द बनता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि दो शब्द हों और दोनों शब्दों का एक अलग अलग अर्थ होना चाहिए, वो हमारे यौगिक शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
शब्द जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, जिनका अर्थ भिन्न होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिनमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर से हमारे संधि शब्द हैं। सभी संधि दो या दो से अधिक पद होते हैं, दो भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। हमारे समास हैं, समास में दो पद भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ उन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसलिए साथियों, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द हैं, आपके अव्यय शब्द हैं, आपके हम कहते हैं उपसर्ग हैं, उपसर्ग शब्द हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्द होते हैं, पहले उपसर्ग होता है, फिर मूल शब्द होता है। मूल शब्द से पहले जुड़ जाते हैं, दो शब्द हुए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। यानी उपसर्ग शब्द को जब हम जोड़ देते हैं तो शब्द का अर्थ कुछ और होता है, और उपसर्ग शब्द को मूल शब्द से अलग कर लेते हैं तो शब्द का अर्थ कुछ और होता है। ऐसे ही हमारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय में भी यही होता है। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द हों और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ा को। तो जोड़ा होता है इनमें, समास में दो पदों का जोड़ा होता है या दो से अधिक पदों का, संधि में दो शब्दों का जोड़ होता है, और उपसर्ग में दो शब्दों का जोड़ होता है, प्रत्यय में भी दो शब्दों का जोड़ होता है। तो ऐसे शब्दों को साथियों अपन यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आइए रचना के आधार पर तीसरे शब्द है हमारे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? शब्दों के योग से और कोई रूढ़ अर्थ निकले, ऐसे एग्जाम्पल हमारे बहुब्री समास के अंदर आते हैं। दो शब्द होते हैं और दो शब्दों का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक कहते हैं अलग को, पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। शब्दों के योग से वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है तथा उनका एक रूढ़ अर्थ निकलता है। उनका एक रूढ़ शब्द निकलता है।
शब्द निकलता है उन्हें योग रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो यौगिक शब्द हैं जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के मेल से, योग से, जोड़ से होता है और उनका एक रूढ़ शब्द निकलता है, वे यौगिक रूढ़ शब्द के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह समझ सकते हैं जैसे पीताम्बर, और भी देख सकते हैं लंबोदर। इन दोनों शब्दों में, पीताम्बर में पहला शब्द है पीत और दूसरा है अम्बर। इन दोनों शब्दों के योग से, कहा है ना, यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। तो ये दो पद हैं हमारे, पीत और दूसरा अम्बर है। इनके योग से ये शब्द बना है, ये यौगिक शब्द है। सभी यौगिक शब्द नहीं हो सकते। मुख्य बात इसमें यह है, इसमें एक रूढ़ शब्द निकलता है, उनका एक रूढ़ निकलता है, रूढ़ शब्द। अगर हम ये कहें कि अम्बर, अब बताइए इसमें कोई रूढ़ अर्थ निकल रहा है क्या? कोई रूढ़ शब्द है क्या? नहीं है। इसी प्रकार अगर इनको हम देखें तो इसमें रूढ़ अर्थ निकल रहा है, यानी पीत, पीले अम्बर हैं जिसके वह, अर्थात ये विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए इसका रूढ़ अर्थ निकलता है। इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। लंबोदर है, पहला शब्द लंब है, दूसरा उदर है। संधि विच्छेद करते हैं तो जिसका पेट लंबा है, जिसका उदर लंबा है, वो है। इनमें एक योग रूढ़ शब्द निकलता है, हमारा रूढ़ शब्द निकलता है, वो है गणेश। तो इसमें गणेश रूढ़ शब्द है। इस तरह के शब्दों को अपन योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।